नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इसके पहले वाले वीडियो जो इंटरव्यू वाला वीडियो आया था, उसको आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया और उसमें इतने ज़्यादा कमेंट आए और मैंने कोशिश की है कि लगभग सारे कमेंट्स का जवाब दे सकूँ जब भी मुझको टाइम मिला है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन सारी चीज़ों पे आज बात होगी। बहुत कम से कम समय लूँगा क्योंकि आपका इंटरव्यू का जो टाइम है वो नज़दीक आ चुका है। और इसके अलावा मैंने 2 से 250 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ तैयार की है, जो कि डेफ़िनेटली आपको हेल्प करेगी। मेरा एक 2 से 250 क्वेश्चन का नोट्स तैयार है और कुछ 2 से 250 जो बैंकिंग टर्म्स हैं, वो भी तैयार है। तो वो सब मैं आपके बीच थोड़ा-थोड़ा करके शेयर करता रहूँगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ आई, वो ये आई कि क्या हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बोल सकते हैं और हम क्या ड्रेस पहन के जाएँ? 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें और तीसरा कि व्हाय बैंकिंग, आपने बैंकिंग क्यों चुना? इन 3 चीज़ों का जवाब सबसे पहले मैं दूँगा, उसके बाद बताऊँगा कि स्ट्रैटेजी क्या रहा। सबसे पहले की वीडियो में बताऊँगा कि क्या हम इंटरव्यू में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बोल सकते हैं या सिर्फ़ हिंदी बोलेंगे तो हिंदी या इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश? ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप एक लैंग्वेज बात करें। आप दोनों लैंग्वेज मिक्स करके बात कर सकते हैं क्योंकि वहाँ जो पैनल मेंबर बैठे होते हैं, वो आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बैठे होते हैं, आपके लैंग्वेज टेस्ट के लिए नहीं बैठे होते। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, या फिर अगर दोनों को मिक्स करके बोल सकते हैं। बस उनका आपका जो इंटरव्यू देने का मकसद वो ये है कि वो आपको पर्सनैलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं। आपका लैंग्वेज टेस्ट का उनका कोई मकसद नहीं होता है। तो आप हिंदी और लैंग्वेज दोनों में से किसी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं या दोनों को मिक्स करके भी बोल सकते हैं। जैसे बैंकिंग की कुछ टर्म है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एनबीएफसी, बैंक्स के बारे में कुछ भी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं और बातें हिंदी में किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन जो दूर हुआ आपका कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों मिक्स करके आप बोल सकते हैं या इंडिविजुअल कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। दूसरा, आप पहन के क्या जाएँ? इंटरव्यू में आप कभी भी एक फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए। अगर सूट आप पहन रहे हैं तो टाई ज़रूर पहनिए क्योंकि सूट जो है वो बिना टाई के बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। एक पर्सनल कोई भी पर्सन हो, उसकी पर्सनैलिटी सूट पे टाई पे ही अच्छी लगती है। अगर आप फॉर्मल पहन के जा रहे हैं, सिर्फ़ शर्ट और जो पैंट्स होते हैं, अगर वो आप पहन के जा रहे हैं फॉर्मल ड्रेस, तो उस पे टाई की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहो तो आप लगा भी सकते हो, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपका ड्रेस से ज़्यादा पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है। आपका बिहेवियर, आप वहाँ पे डरे नहीं। बहुत लोगों के जो बॉडी होते हैं वहाँ काँपने लगते हैं, वो सब ना हो। घबराहट में उल्टा-सीधा कुछ आंसर निकल जाता है, वो सब ना हो। जैसे होता क्या है कि सुबह में हो रहा है तो गुड मॉर्निंग के बजाय बहुत लोग गुड आफ्टरनून बोल देते हैं। या ध्यान नहीं रहता है, अचानक से 1 बजे हुआ, वो उनको ध्यान नहीं रहा, या 12:10 में उनका इंटरव्यू होने वाला है, वो गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं जबकि 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है और मेनली यही है ड्रेस। बाकी आप कोई भी पहन के जाइए, अच्छा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपका जो टेस्ट होगा वो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा कि आप डरे नहीं, कोई भी क्वेश्चन के आंसर आसानी से दें। और कुछ भी ना आए तो सिंपली सॉरी बोल सकते हैं। उसके लिए आपको कभी आपके नंबर नहीं काटे जाएँगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत कम नंबर दिए जाएँगे। कुछ भी नहीं आता है तो सिंपली सॉरी, झूठ नहीं बोलना है वहाँ। तो ये 2 चीज़ क्लियर हो गया आपका ड्रेस का। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक ड्रेस का सैंपल भी आपको दे दूँगा। तो ड्रेस और लैंग्वेज ये दोनों का क्लियर हुआ। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाय बैंकिंग? बैंकिंग क्यों? तो आप इसका एक ऑनेस्ट सा आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला आंसर इसका क्या हो सकता है कि बैंकिंग ही एक ऐसा फील्ड है जो कि सबसे फास्टेस्ट जॉब, या आप बोल सकते हो कि जॉइनिंग देता है। क्योंकि और कोई आप जॉब देख लो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी स्टेट सर्विस जॉब हो, कोई भी जॉब आपको कम से कम 1 ईयर से ज़्यादा तो लगाएगा ही। लेकिन बैंकिंग ही एक ऐसा है जो कि 9 टू 10 मंथ में आपको अलॉटमेंट दे देता है कि आपको कौन सा बैंक मिला, कौन सा बैंक या कौन सा रीज़न मिला, या फिर कुछ भी आपको वो सारी चीज़ें बता देता है, क्लियर कर देता है बैंक। तो सबसे पहला आंसर तो आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा आप आंसर क्या दे सकते हैं, ये एक पब्लिक डीलिंग जॉब है। कुछ लोगों को पब्लिक डीलिंग पसंद आती हो तो बोल सकते हैं कि जो पब्लिक की जो समस्याएँ होती हैं, जिनको वो एकदम फ्रंट लेवल पे रह के काम करना चाहते हैं पब्लिक के साथ, या उन समस्याओं का कुछ भी सॉल्यूशन देना चाहते हैं, तो ये पब्लिक डीलिंग जॉब है। तो 2 तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गई। तीसरा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब है ये। फास्टेस्ट ग्रोइंग इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो एसबीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने ऑफिसर स्केल 1 पे, मतलब जिस पोस्ट का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसी पोस्ट पे उन्होंने ज्वाइन किया था और वो चेयरमैन पे आ चुके हैं। मतलब ये है कि आप करियर अपना खत्म होते-होते चेयरमैन तक भी पहुँच सकते हैं। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब है।
तो 3 आंसर आप दे सकते हैं। सबसे पहला कि एक तो फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब है और सबसे जल्दी जॉब दे रहा है, और तीसरा जो है कि ये पब्लिक डीलिंग जॉब है। तो ये 3 जो आंसर मुझको बेस्ट लगे वो मैंने बताया। बाकी सबके अपने-अपने आंसर हो सकते हैं, वो भी आप बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि ये एक ऑनेस्ट आंसर, कुछ भी आप इधर-उधर बोलेंगे, कुछ भी अगर आपने आर्टिफिशियल सा बनाया हुआ जवाब दिया तो वो पकड़ लेते हैं। आपको वहाँ आंसर नेचुरली देना होगा, जिससे लग सके कि ये जो कैंडिडेट है वो ऑनेस्ट है। अब इसके अलावा किन चीज़ों पे काम करना होगा आपको इंटरव्यू के लिए, उन सारे मुद्दों पे हम पीपीटी के थ्रू बात करेंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए कौन से वो 4 चीज़ चाहिए। मैंने 4 पिलर तैयार कर रखा है कि आपको इंटरव्यू में अगर वो अपने चारों पिलर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है कि 100% तक वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं ली जा सकती। 4 पिलर मैंने तैयार किए हैं, चलिए उसको पीपीटी के थ्रू समझते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने पीपीटी पे, और इस पे जो 4 पिलर की मैंने बात की थी वो चारों पिलर आपके सामने हैं कि अगर आप चारों प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से तो आपका बैंकिंग में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो चारों पिलर में सबसे पहले आपको दिखा दें, पहला तो जो है योर बायोडाटा। आपका बायोडाटा में क्या क्या आएगा मैं अगले स्लाइड पर दिखा दूंगा, लेकिन अभी जल्दी जल्दी बताते चलता हूँ। करंट अफेयर, पिछले 3 to 4 मंथ में करंट अफेयर, जो अच्छे करंट अफेयर हुए हो, जैसे कोई घोटाला हुआ हो या आरबीआई से रिलेटेड करंट अफेयर आपको जरूर पढ़ने होंगे, क्योंकि आरबीआई से रिलेटेड न्यूज वो हमेशा पूछते रहते हैं। जैसे मुझसे पूछा गया था कि आरबीआई से रिलेटेड वो 2 स्कीम बताइए जो मैंने बताए थे, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम और रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो उसी तरीके से करंट अफेयर में आरबीआई से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर है, अभी हाल ही में कुछ बैंक का मर्जर हुआ है या कुछ बैंक में अच्छे खासे चेंजेज आए हैं या फिर कुछ भी ऐसा स्कैम हुआ है, तो आप बता सकते हैं। उसको अच्छे से रेडी करके जाइए ताकि आपका तैयार हो सके। बाकी मैं भी अपने एंड से कोशिश करूंगा कि वो 200 से 250 क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, और ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो अच्छा जाए। तीसरा है बैंकिंग नॉलेज। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बैंक में काम करते हैं, किसी भी पोस्ट पे काम करते हैं, उन्हीं से पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसके लिए 3 ही पिलर्स हैं, बाकी एक एक्स्ट्रा पिलर जो है वो बैंकिंग में काम करने वाले के लिए है। और बैंकिंग अवेयरनेस, ये आपको प्रिपेयर करना ही करना होगा, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप बैंक से जुड़े हुए हो या नहीं हो, क्योंकि हो सकता है पूछ ले वो लोग रेपो रेट किसे कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, या फिर एसडीएफ किसे कहते हैं, एनबीएफसी किसे कहते हैं, कुछ भी हो सकता है। बैंकिंग अवेयरनेस में जितने टर्म आते हैं वो सब आपको प्रिपेयर करने होंगे, तो जाके ही आपका सिलेक्शन फिक्स हो पाएगा। इन 4 चीज़ों पे आपको मेनली फोकस करना है। करंट अफेयर में भी स्पेशली बैंक से जुड़े करंट अफेयर, और कुछ अगर नेशनल करंट अफेयर अगर अच्छा खासा हो तो उनको भी देखते चलना है। जैसे कि हाल फिलहाल में G20 की बैठक कहाँ हुई, या क्वाड किसे कहते हैं, क्वाड जो ग्रुप होता है, या G7 क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से देखते चलना है ताकि आपका अच्छे से प्रिपेयर हो सके। अब चलते हैं, हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे योर बायोडाटा, क्योंकि जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं उनसे बायोडाटा पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। तो बायोडाटा में सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड में सबसे पहला आपका नेम। आप अपने नेम का मीनिंग अच्छे से जानते हो, आपका नेम से जुड़ा अगर कुछ हिस्ट्री रहा हो, जैसे मेरे नाम से था, पूरा का पूरा लगभग मेरा 3 से 4 मिनट जो इंटरव्यू गया था वो नेम पे ही गया था। तो आपका अगर नेम से जुड़ा हुआ कोई भी इंटरव्यू है, सॉरी उसके अलावा मतलब कोई भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट उससे इवेंट्स हो नेम से जुड़ा हुआ कुछ भी, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। आपके टाइटल से जुड़ा हुआ, जैसे मेरे ओझा है तो ओझा टाइटल पे बहुत सारे सवाल क्वेश्चन किए गए, तो उसी तरीके से आप वो कर लीजिए। सेकंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल जैसे आपने बीएससी किया हुआ है तो इससे रिलेटेड कुछ जो डेफिनेशंस हैं, न्यूटन्स लॉ हो गए, या फिर जो भी जितने भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गए, या प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, या वेब हो गए, या ऑप्टिक्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। बीकॉम है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें, बी है तो बाकी मैं भी अपने एंड से सारे वो क्वेश्चंस जो एक अप्रॉक्स मैंने कम से कम 200 से 250 जो क्वेश्चन अपने पास रखे हैं वो आपके सबके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आप एक मान के चलिए कि एक मोटा मोटा आप एक मॉडल खींच के चलेंगे कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे, और आपके यूनिवर्सिटी से जुड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा। आपका यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिश कब हुआ था, या फिर उससे उसके एस्टेब्लिश में किसका रोल रहा था, कुछ अगर वो फ्रीडम फाइटर रहे हों कुछ भी, और क्या रहा, कैसे रहा, किस चीज़ के लिए आपका यूनिवर्सिटी फेमस है, ये सारी चीज़ें।
हॉबीज़ में ज़रूर बताइएगा, हॉबीज़ आप अपना ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। और हॉबीज़ में ऐसा हॉबी मत प्रिपेयर कर लीजिएगा जिसके बारे में आपको बिल्कुल ना पता हो, कम से कम ऐसा हॉबी रखिएगा जिसके बारे में आपको पता हो। मैं आपको 10 आप हॉबी का लिस्ट दे दूँगा, उसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वही बात हुआ जो अभी मैंने बताया, कि उनसे जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ये यूनिवर्सिटी किस फील्ड में अभी काम कर रहा है, या यूनिवर्सिटी से आपकी जुड़ी हुई कोई भी लेटेस्ट करंट अफेयर है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं काम किया है तो उससे जुड़ा हुआ चीज़, क्योंकि अगर आप वहाँ बताएँगे कि मैं इस कंपनी में या इस बैंक में या इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें वो आपसे ज़रूर पूछेंगे। और जो बायोडाटा का जो सबसे लास्ट चीज़ है वो है अबाउट योर सिटी, सिटी के बारे में। जैसे अगर आपका कोई फेमस सिटी है, जैसे मेरा वाराणसी था, तो उसके बारे में बहुत क्वेश्चन हुए, तो आपसे भी वही चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर कोई अच्छा आपका फेमस सिटी है, वहाँ का एमपी, एमएलए, वहाँ का डीएम, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ के कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब आपके स्टेट के, खासकर जैसे यूपी हो तो आपको याद होना चाहिए कि यूपी के 80 होते हैं। तो ये जिसका जो जो स्टेट रहा हो, उसके यहाँ के कितने एमपी हैं, उसके यहाँ के जो एमएलसी हैं वो कितने हैं, एमएलए हैं वो कितने हैं, उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें होती हैं, उनके यहाँ से जो पार्लियामेंट होता है उसमें कितनी सीटें होती हैं, या हाल फिलहाल में उनकी सिटी किस लिए फेमस रही, ये सारी चीज़ें आप बायोडाटा में प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ये मेनली बायोडाटा का था। तो आपने पीपीटी में देखा कि वो कौन से 4 पिलर थे जिसको आपको प्रिपेयर करके जाना है एग्ज़ाम में, जिससे आपका पूरा से पूरा इंटरव्यू जो हो वो कवर हो जाएगा। और इसके अलावा मैं वो सारे 200 से 250 क्वेश्चन जो है वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं वो सारे क्वेश्चन के साथ, और धीरे-धीरे करके वो सारे क्वेश्चंस आप सबके साथ शेयर कर दूँगा। और मे भी चांसेस है कि जितने भी क्वेश्चंस आएँगे उन सब में से ही आ जाएँगे। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और आप लोग ऐसे ही इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते रहिए।